गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4th। सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिंदी और हमारा लेसन है 10वां हमारी पेंसिल। पार्ट इसका रहेगा पार्ट थर्ड। लेसन का क्या नाम है? हमारी पेंसिल। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने हाफ लेसन कर लिया था, अब हम करेंगे बाकी। प्रश्न है सही मिलान कीजिए। ये हमें बोर्ड पे मिलान दिए हुए हैं, ऐसा ही आपको बुक में भी दिया गया है, मिलान करना है। ठीक है, ये प्रश्न है और ये इनके आंसर है, लेकिन प्रश्नों को सही आंसर के साथ मिलाना है। तो हम पहले क्या है, प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, ए और ब, दो पार्ट दिए हुए हैं। ए में पढ़ेंगे, पहला है सुंदर लेखन प्रतियोगिता। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता का हमें मिलान करना है कि इसका मिलान किससे होगा। तो सुंदर लेखन प्रतियोगिता, तो लेखन प्रतियोगिता में कौन थी? तनीषा थी, तो हम उसका मिलान तनीषा से कर देंगे। लेकिन पहले आप ये भी कर सकते हो, पहले आप सारे प्रश्न पढ़ लो, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जो जो आपको आता है उसका मिलान पहले कर देना। ठीक है, तो वो आसान हो जाएगा। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं। देखो मैं बता ही देती हूँ आपको। पेंसिल की छड़, पेंसिल की छड़ किससे बनी हुई थी? ठीक है, तो उसमें क्या था, पेंसिल की छड़ ग्रेफाइट से बनी हुई थी, तो हमें इसका आंसर पता है, तो हम क्या है, इसे मिला देंगे इससे, ग्रेफाइट से। अब तीसरा देखते हैं, चीन की शान का प्रतीक है। प्रतीक मतलब रंग बताया गया है कि वो प्रतीक, चीन की शान का प्रतीक क्या था, वो पीला रंग था। ठीक है, तो हम पीले रंग को इससे मिला देंगे। अब क्या ऑप्शन ख़त्म हो रहे हैं ना अपने, अभी यहाँ से 2 ख़त्म हुए। अब पेंसिल दिवस कब मनाया जाता है? पेंसिल दिवस यहाँ तारीख 1 की दी हुई है। ठीक है, तो पेंसिल दिवस को हम यहाँ मिला देंगे। 19 नवंबर को क्या है, पेंसिल दिवस मनाया जाता है। अब हम करेंगे अमेरिकी पेंसिल का निर्माण कब हुआ? तो ये होगा सन 1812 में हुआ। अमेरिकी पेंसिल का निर्माण कब हुआ? सन 1812 में निर्माण हुआ। अब क्या एक ही बचता है अपने पास, सुंदर लेखन प्रतियोगिता। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में हमारे पास क्या बचा है, तनीषा। तो लास्ट एक बचा है, तो हम उसका मिलान इससे कर देंगे। तो इसका मिलान किया हमने तनीषा से। ठीक है, तो हम फिर से पढ़ते हैं। सुंदर लेखन प्रतियोगिता में आएगा तनीषा। दूसरा, पेंसिल की छड़ किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। चीन की शान का प्रतीक कौन सा है? पीला रंग चीन की शान का प्रतीक या भव्यता का प्रतीक माना जाता है। पेंसिल दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को पेंसिल दिवस मनाया जाता है। नंबर 5, अमेरिकी पेंसिल का निर्माण सन 1812 में हुआ। कब हुआ? सन 1812 में अमेरिकी पेंसिल का निर्माण हुआ। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न यहाँ सामने लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है, इनके आंसर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हम देख ले, तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली? तो मात्रा नहीं लगाई मैंने, चलो लगा देते हैं। तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली? तो इसका हम आंसर लिखेंगे, तनीषा को लाल पेंसिल, ये आधी लाइन तो आप प्रश्न में से ही लिख देना, थोड़ा प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आंसर अच्छा लगेगा। तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली? आंसर है, तनीषा को लाल पेंसिल पुरस्कार में मिली, उसे पुरस्कार में मिली लाल पेंसिल। लेखन प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता में ही तनीषा को वो लाल रंग की जो पेंसिल है, वो पेंसिल उसे मिली थी, इनाम में दी गई थी। अब है दूसरा प्रश्न देखते हैं, अधिकतर पेंसिलें पीले रंग की क्यों होती थी? वो कहते हैं कि अधिकतर जो पेंसिलें थी वो पीले रंग की क्यों होती थी? तो इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि चीन में
क्या है इस रंग को चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। ठीक है, क्या आ जाएगा अपना आंसर कि चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। अब हम करेंगे नंबर 3, हाफमैन लिगमैन क्यों प्रसिद्ध हुए। हमें इसका आंसर लिखना है कि हाफमैन लिगमैन क्यों प्रसिद्ध हुए। तो इसका हम आंसर लिखते हैं। थोड़ा सा तो पहले ही आप प्रश्न में से ही लिख लिया करो, तो शुरुआत करेंगे, वर्डिंग अच्छी हो जाती है लिखने की। हाफमैन लिगमैन के बारे में पूछे हमसे आंसर, तो पहले हम उसका नाम ही रिपीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका आंसर लिखेंगे। हाफमैन लिगमैन को रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का उन्हें क्या मिला था। पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफमैन लिगमैन को रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। अब हम करेंगे नंबर 4, माँ ने तनिषा को क्या सीख दी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, माँ ने तनिषा को एकाग्रता से काम करने की सीख दी। क्या है, माँ ने तनिषा को क्या है, एकाग्रता के साथ काम करने की सीख दी। माँ ने कहा, जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ चलती है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ती चलो। पेंसिल की तरह एकाग्रता से काम करो। उसे क्या है, एकाग्रता से काम करने की सीख दी गई। अब हम करेंगे नंबर 5 प्रश्न हम पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, आप पेंसिल से लिखना क्यों पसंद करते हैं। उसके कोई 3 हमें कारण बताने हैं कि हम क्यों लिखना पसंद करते हैं। तो इसमें पहला कारण हम लिखेंगे, अक्षरों को मोती सा बनाना सीख सकते हैं। तो क्या है, पहला है 3 लिखने हैं, अक्षरों को मोती सा बनाना सीख सकते हैं। लेसन आप लोगों ने पढ़ा, अपनी तरफ से भी कोई 3 पॉइंट बनते हो तो बना के लिख लेना। दूसरा क्या होगा, गलती होने पर मिटाकर फिर से लिख सकते हैं। अगर एक बार गलती हो जाए लिखने से, ठीक है, तो इरेजर करके हम उसे क्या है, दोबारा भी लिख सकते हैं। तीसरा टॉपिक क्या लिखोगे, लिखो, पेंसिल से बच्चे आसानी से लिखना सीख सकते हैं। पेंसिल से क्या है, पेंसिल से बच्चे आसानी से
लिखना सीख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी टॉपिक आए तो आप वो भी लिख सकते हो। अब हम दोबारा से करेंगे एक बार। तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली? तो तनीषा को क्या है, लाल पेंसिल पुरस्कार में मिली थी। नंबर 2, अधिकतर पेंसिलें पीले रंग की क्यों होती है? तो इसमें आ जाएगा क्योंकि चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता है। भव्यता और शान का रंग माना जाता है। नंबर 3, हाफमैन लिगमैन क्यों प्रसिद्ध हुए? इसका आंसर करेंगे हाफमैन लिगमैन को रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। नंबर 4, माँ ने तनीषा को क्या सीख दी? माँ ने तनीषा को एकाग्रता के साथ काम करने की सीख दी। नंबर 5, आप पेंसिल से क्यों लिखना पसंद करते हैं? कोई 3 कारण बताने हैं। तो इसमें पहला तो लिखा है हमने कि अक्षरों को हम मोती जैसा लिख सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई गलती हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसे मिटाकर दोबारा लिख सकते हैं। और नंबर 3, पेंसिल से बच्चे क्या है, आसानी से लिखना सीख सकते हैं। ये हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। ये आपको नोटबुक में करना है और साथ में याद भी करना है।